अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारा चैनल ऑलराउंडर राजपूत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुजाहिद आजम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर की कीमती कहानियों का यह सिलसिला शुरू किया। इनमें आपको वह तमाम लवाज़मात मिलेंगे जो आपके और नौजवान नस्ल के मुतालबों की तशकीन करेंगे, साथ ही साथ उस कौमी जज्बे को भी जिंदा व बेदार करेंगे जिसे हमारा दुश्मन पुरलज़्ज़त और तक़रीबी कहानियों के ज़रिए मारने की कोशिश कर रहा है। मेरे फ़लस्तीन में आऊँगा। सलीम अल इदरीस के भी दो बेटे जवान थे। एक की उम्र 17 साल की थी और दूसरे की 21 साल की थी। कहा नहीं जा सकता कि वह भी लज्जत परस्ती के इस तूफान की लपेट में आ गए थे या नहीं, जो सलीबी तखरीबकार काहिरा में लाए थे। अलबत्ता यह सबूत बाद में मिला कि बड़े बेटे के दरपर्दा ताल्लुकात एक जवान और खूबसूरत लड़की के साथ थे। ये लड़की अपने आप को मुसलमान जाहिर करती थी, लेकिन बेपर्दा रहती थी। किसी बड़े ख़ानदान की लड़की थी। उनकी मुलाकात खुफिया हुई थी। जिस रोज़ अरसलान ने अल इदरीस से कहा था कि तुम्हारे दो बेटे जवान हैं, उससे अगले रोज़ इस लड़की ने अल इदरीस के बड़े बेटे से कहा कि एक नौजवान उसे बहुत परेशान करता है। वह जिधर भी जाती है उसका पीछा करता है और उसे अगवा करने की भी धमकी देता है। उसके बड़े लड़के ने लड़के से पूछा कि नौजवान कौन है। उसके बड़े बेटे ने पूछा, वह नौजवान कौन है? तो लड़की ने ना बताया। बात गोल रखी, कहने लगी कि उसने ज़्यादा परेशान किया तो बता दूंगी। बाद के इंकशाफात से पता चला कि उसे कोई नौजवान परेशान नहीं करता था। वह खुद नौजवानों को परेशान और ख़राब करती फिरती रहती थी। उसने जिस शाम बड़े बेटे से यह शिकायत की, उस अगले ही रोज़ उसने अल इदरीस के छोटे बेटे को, जिसकी उम्र 17 साल की थी, अपने जाल में फंसा लिया और ऐसी वालिहाना और बेताबाना मोहब्बत का इजहार ज़बानी और अमली तौर किया कि लड़का अपने को उसके हवाले कर बैठा। दो पर्दा मुलाकातों के बाद उसने उसे भी बता दिया कि एक नौजवान उसे बहुत परेशान करता है और उसे अगवा करने की धमकी देता है। लड़के का खून जोश में आ गया। उसने पूछा कि वह कौन है, तो लड़की ने कहा कि अगर उसे ज्यादा परेशान किया तो बता दूंगी। उसी शाम वह लड़का उस लड़के के बड़े भाई से भी मिली और उसे कहा कि वह नौजवान मुझे ज्यादा परेशान करने लगा है। वह तुम्हारे मुतालिक कहता है कि उसे मैं ऐसे तरीके से कत्ल करवाऊंगा कि किसी को पता ही नहीं चल सकेगा। लड़की ने कहा, तुम खंजर अपने पास रखा करो। दूसरी शाम की मुलाकात में उसने छोटे भाई को इसी तरह मुस्ताल किया और उसे कहा कि वह खंजर अपने पास रखा करे। चुनाचे दोनों भाई इस हकीकत से बेखबर कि वह एक ही लड़की के जाल में फंसे हुए हैं
खंजर अपने पास रखने लगे। लड़की दोनों से अलग अलग मिलती रही। सिर्फ 5 दिनों में लड़की ने दोनों भाइयों को पहले हैवान फिर दरिंदा बना दिया। उस शाम उसने बड़े भाई को शहर से जरा बाहर एक अंधेरी जगह मिलने को कहा। छोटे भाई को भी उसने वही वक्त और वही जगह बताई और दोनों से यह भी कहा कि वह नौजवान जो मुझे परेशान किया करता है आज कह गया है कि शाम को जहां भी जाएगी मुझे वहां पाओगी। मैं तुम्हारे चांद को तुम्हारे सामने कत्ल करूंगा। लड़की ने कहा, मैंने उसे कहा है कि अगर तुम इतने दिलेर हो तो शाम को इस जगह आ जाना। अगर तुमने उसे कत्ल कर दिया तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये दोनों भाई खुरेज मारका लड़ने के लिए तैयार हो गए। शाम को बड़ा भाई खंजर लिए उस जगह पहुंच गया जो उस लड़की ने बताई थी। उसने ऐसी उस्तादी का मुजाहिरा किया कि जगह अंधेरी का इंतखाब किया और यह भी ख्याल रखा कि दोनों भाई लड़की के पहुंचने से पहले एक दूसरे को पहचान न लें। वे वहां पहुंची तो बड़े भाई को वहां मौजूद पाया। उसे बताया कि वह नौजवान मेरे पीछे आ रहा है। बड़े भाई ने खंजर निकाल लिया। फौरन ही बाद छोटा भाई आ गया। लड़की ने बड़े भाई से कहा कि वह आ गया है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि खून खराबा हो। मैं उसे कहती हूँ कि वह चला जाए। यह कहकर वह छोटे भाई के पास आ गई और उसे कहा कि वह पहले से मौजूद है और उसके हाथ में खंजर है। छोटे भाई की अकल पर जवानी का ताजा खून सवार था। उसने खंजर निकाला और अंधेरे में अपने आप भाई की तरफ दौड़ा। बड़े भाई ने हमलावर को इतनी तेजी से आते देखा तो वह भी तेजी से आगे बढ़ा। भाइयों ने एक दूसरे पर बड़े जोर से और जोश में बड़े गहरे वार किए। वह गिर गिर कर उठे और एक दूसरे को लहूलुहान करते रहे। लड़की उन्हें भड़काती रही। अली बिन सुफियान के शोबे के आदमी रात को गश्त पर रहते थे। इत्तेफाक से एक घुड़सवार गश्त पर उधर आ निकला। लड़की भाग उठी। घुड़सवार ने उसे दूर से न जाने दिया और पकड़ लिया। वहां दोनों भाई जमीन पर पड़े आखिरी सांस ले रहे थे। लड़की ने उनसे ताल्लुकी के इजहार की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़की ने उन दोनों भाइयों से लाताल्लुकी के इजहार की बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसे न छोड़ा। लड़की के दिए हुए लालच को भी उसने कबूल न किया। उसने पुकार कर गश्ती पहरेदारों को बुलाया। उस वक्त तक दोनों भाई मर चुके थे। लड़की को इसी वक्त अली बिन सुफियान के पास ले गए। लाशें लाई गईं। रोशनी में देखा तो दोनों भाई थे। सलीम अल इदरीस को इत्तला दी गई। तसव्वुर किया जा सकता है कि अपने जवान बेटों की लाशें देखकर उसका क्या हश्र हुआ होगा। लड़की ने उल्टे सीधे
बयान दिए, मगर वह उस सवाल का जवाब देने से गुरेज कर रही थी कि वह किस की बेटी है और कहाँ रहती है। सलीम अल इदरीस बहुत बुरी जहनी हालत में था। उसने गुस्से में से कांपती हुई आवाज में कहा, उसे शिकंजे में डाल लो अली, इस तरह कुछ नहीं बताएगी। अली बिन सुफियान का दिमाग हाजिर था। उसे याद आ गया कि अरसलान और अल इदरीस की आपस में तल्ज कलामी हुई थी। अरसलान उसके मुस्तबों की फहरिस्त में था और यह भी जानता था कि उसके घर के अंदर क्या हो रहा है। उसने अल इदरीस को आंखों से इशारा करके कहा, यह लड़की कोई भी है, ये कातिल नहीं, ये दो जवानों को अकेले कत्ल नहीं कर सकती। इसने सच बात बता दी है, मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। इसने लड़की से कहा, जाओ, तुम आजाद हो, आइंदा किसी के साथ इतनी दूर न जाना वरना कत्ल हो जाओगी। लड़की बड़ी तेजी से कमरे से निकल गई। अली बिन सुफियान ने अपने आप मुखबिरों से कहा कि उनमें से एक लड़की का रास्ता देखकर दूसरे रास्ते से अरसलान के घर के बड़े दरवाजे के से जरा दूर छुप जाए, दूसरा ऐसी तरीके से लड़की का ताक़ुब करे कि लड़की को पता न चले, और वह जहां जाए फौरन इत्तला दी जाए। दोनों आदमी चले गए। लड़की तेज तेज कदम उठाती जा रही थी और उसका ताक़ुब हो रहा था। अली बिन सुफियान का शक ठीक साबित हुआ। लड़की अरसलान के घर चली गई। वहां एक आदमी मौजूद था। उसने आकर इत्तला दी कि लड़की उसके घर में दाखिल हुई है। जब अल इदरीस को मालूम हुआ कि लड़की का ताल्लुक अरसलान के घर से है, तो उसने अली बिन सुफियान को बता दिया कि अरसलान ने उसे कहा था कि तुम्हारे दो जवान बेटे हैं। मगर सलीम अल इदरीस यह इशारा नहीं समझ सका था। साफ जाहिर हो गया कि अरसलान की कारस्तानी है। दोनों भाइयों को उसी ने इस अजीब व गरीब तरीके से एक दूसरे के हाथों कत्ल करा दिया है। सलीम अल इदरीस ने हाकिम आला को इत्तला दी। पुलिस का सरबराह गयास बिलबिस भी आ गया। अली बिन सुफियान को भी खुसूसी इख्तियारात हासिल थे। उन्होंने फैसला किया कि अरसलान के घर छापा मारकर उसे घर में ही नजरबंद कर दिया जाए। अब मैं सलीम अल इदरीस को बताऊंगा कि मैं क्यों इतनी दिलेरी से बातें करता हूँ। अरसलान ने उस लड़की की कामयाबी की रौदाद सुनकर कहा, मैं उसे बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। उसने लड़की को शराब पेश की और दोनों कामयाबी का जश्न मनाने लगे। उनका जश्न अभी खत्म नहीं हुआ था कि बगैर इत्तला कोई अंदर आ गया। ये अल इदरीस था। उसने अरसलान और लड़की को नशे और यानी की हालत में देखा और लड़की को पहचान लिया। अरसलान ने नशे की हालत में कहा, अपने बेटों को कत्ल करा के तुम मेरे हाथों कत्ल होना चाहते हो? दरबान कहाँ हैं? ये शख्स मेरी जन्नत में बगैर इजाजत क्यों दाखिल हो गया है? तुम्हें जहन्नम ले जाने के लिए सलीम अल इदरीस ने कहा, मैं अपने बेटों का इंतकाम लेने आया हूँ। तुम्हें गद्दारी के अंजाम तक पहुँचाने आया हूँ।
इतने में शहर का वह हाकिम आला अंदर आया जिसके पास मिस्र के इख्तियारात थे। उसके साथ 11 बिलबिस और अली बिन सुफियान थे। उसके साथ गयास बिलबिस और अली बिन सुफियान थे। लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया। अरसलान के तमाम मुलाजिमों और घर के दीगर अफराद को बाहर निकाल कर उसके महल जैसे मकान के अंदर बाहर फौज का पहरा खड़ा कर दिया। इसके घर में एक तहखाना बरामद हुआ जो बहुत ही वसी और गहरा था। वहां से तीर कमानों और बर्छियों के अंबार निकले। एक ढेर खंजर का था, आतिशगीर मादा भी था। एक संदूक में से हशीश और जहर बरामद हुआ। एक और कमरे में से सोने की ईंटें और अशरफियों की थैलियां बरामद हुई। उसने अपनी पुरानी 2 बीवियों और उनके बच्चों को कहीं और भेज रखा था। घर में लड़कियां थीं, तीनों एक से एक बढ़कर खूबसूरत थीं और तीनों गैर मुस्लिम रात मुलाजिमों की छानबीन कर ली गई। उनमें 3 सलीबियों के जासूस निकले। क्या तुम खुद बता दोगे कि तुम्हारे अजाइम क्या हैं? हाकिम आला ने अरसलान से पूछा। ये मालो दौलत और असलह कि यह अंबार तुम्हें सजाए मौत दिलाने के लिए काफ़ी हैं। फिर सजाए मौत दे दो। उसने नशे की हालत में कहा, अगर मुझे जान ही देनी है तो खामोशी से क्यों न मर जाऊं। खुदाई निगाह में यह बहुत बड़ी नेकी होगी कि तुम हमें और उसके नाम लेवाओं को खतरों से आगाह कर दो। हाकिम आला ने कहा, तुम लोग तो मुझे नहीं बख्शोगे। अरसलान ने कहा, सुल्तान अय्यूबी इससे भी बड़ा गुनाह बख्श दिया करता है। अली बिन सुफियान ने कहा, आपके बचने की सूरत पैदा हो सकती है। आप बता दें कि यहाँ किस किस्म की तकरीबकारों हो रही है। कुछ और लोग गिरफ्तार करा दें। वह कमरे में टहल रहा था, बाकी लोग इधर उधर बैठे थे। अल इदरीस ने अपनी खंजर नुमा तलवार कमर से बांध रखी थी। अरसलान खामोशी से टहलते टहलते उसके करीब आ गया और बड़ी तेजी से इसकी मयान से तलवार निकालकर अपने सीने और पेट के दरमियान रखी। पेस्तर इसके हाथ से तलवार छीनी जाती। उसने दस्ते पर दोनों हाथ रखकर पूरी ताकत से तलवार अपने पेट में घोंप ली। वह अपने बिस्तर पर गिरा। दूसरा आदमी तलवार उसके पेट से निकालने लगा तो उसने कहा, रहने दो, मेरी 2-3 बातें सुन लो। मर जाऊंगा तो तलवार निकाल लेना। मैंने अपने आप को सजा दे दी है। मैं जिंदा सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने नहीं जाना चाहता था, क्योंकि वह मुझे अपना वफादार दोस्त समझता था। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। तलवार अपना काम कर चुकी है, होश करो। मिस्र सख्त खतरे में है। मिस्र में जो फौज हैं वे बगावत के लिए तैयार हैं। फौजों की रसद को मैंने नापैद किया है। सिपाहियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। सलीबी तखरीबकारों ने फौज में यह बात फैला दी है कि मुहाजों पर बकरे, अनाज और शराब जारी हैं।
और वहाँ सिपाहियों को माल गनीमत से माल करके अय्याशी कराई जा रही है। मेरे गिरोह में अच्छे ओहदों के लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं बताऊंगा। फातिमी और फिदाई तबाहीकारी की पूरी तैयारी कर चुके हैं, तुम बगावत को रोक नहीं सकोगे। नई फौज लाओ हालत काबू से, और वह फिक्रा मुकम्मल की बगैर मर गया। हमारा चैनल ऑलराउंडर राजपूत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।